हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं हमारी यूट्यूब की साय वाली माता जी के ऊपर। तो माता जी ढप्पा, झूठ ऐसा बोलो कि झूठ पकड़ में ना आए। और माता जी कहीं ना कहीं ये भूल गई है कि सोशल मीडिया की ये जो हमारी पब्लिक है ये सब जानती है, ये पब्लिक है। आप किसी की भी नज़रों से बच सकते हैं लेकिन इन पब्लिक की नज़रों से नहीं बच सकते माता जी। तो काहे ऐसा काम करती हैं माता जी कि पकड़ी भी यहीं जाती हैं आप। हाँ, वेरी बैड। तो गाइस, आज हम लोग बहुत ही बढ़िया रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आप लोगों को फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगा, मज़ा आएगा और अपने ओपिनियन रखने के लिए आपको मेरा कमेंट सेक्शन मिलेगा। तो कंजूसी मत करना, क्या करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में। और जल्दी से मेरी उंगली पकड़ो, अब पकड़ के मेरे साथ यहीं पे बैठ जाओ। वीडियो को एंड तक लेके चलना है, रास्ते में कोई मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। आप सभी लोगों को लोटा के बर्थडे की कसम है, ठीक है। अब जब तक लोटा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो जाता तब तक आप सब लोगों को मैं लोटे की कसम दे के रखूँगी, बर्थडे की। हाँ, बर्थडे की कसम, क्योंकि लोटे की कसम दूंगी तो भाई लोटा फूट फाट गया तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो बर्थडे की कसम दे के रखूँगी मैं आप लोगों को कि आप लोगों को मेरा वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, ये देखिए ये खूबसूरत सा, कितना सुंदर लग रहा है ना। गैस करो कि ये क्या है, जल्दी जल्दी गैस करो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है गाइस। ये इतना सुंदर सा फैब्रिक जो आप देख रहे हैं ये और कुछ नहीं गाइस, ये है सोफ़े का कवर। जैसे ही मेरी आंख के सामने ये वाला सोफ़े का फैब्रिक आया, इतना सुंदर प्रिंट आया, मैंने फटाक से अपने लिए बाय कर लिया। तो अगर आप लोगों को भी ये सुंदर सा सोफ़े का कवर बाय करना है, जो कि मैंने अब देख लीजिए ये वाला पीस भी मंगाया है, ये वाला पीस भी मंगाया है, तो आप लोगों को कहाँ मिलेगा, मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी। अगेन इसका फैब्रिक वही वाला कुशन वाला फैब्रिक है। मैंने इससे पहले भी एक और मंगाया हुआ है और ये भी बहुत सुंदर लगा मुझे, तो मैंने तो ये मंगा लिया। अगर आप लोगों को भी ये बाय करना है तो गाइज़ आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ना जल्दी से बाय कर लो। कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया है, उस लिंक से आप लोग इसे बाय कर लेना, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं कम्युनिटी में भी फ़ोटो के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप कम्युनिटी पोस्ट भी मेरा चेक कर लिया करो, स्क्रॉल अप कर लिया करो, वहाँ पर भी मैंने फ़ोटो के साथ कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक डाले होते हैं, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो माता जी की ममता, माता जी का साया और 1996 बॉर्न माता जी, ठीक है। एक भी साल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1996 बॉर्न माता जी की ममता, उनकी प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका हॉस्टल और उनके बच्चे, बाप रे बाप, इतनी बड़ी बड़ी बातें। और माता जी भी आखिर में बड़ा पाव ही खाते। तो माता जी ने कल हम लोगों को शॉपिंग दिखाई, और माता जी का दिल इतना बड़ा, जितनी बड़ी वो काली पन्नी नहीं थी ना, इससे कई ज़्यादा बड़ा माता जी का दिल है। ऐसी तो 1000 पन्नियाँ माता जी के दिल में समा जाए, वो भी काले रंग की पन्नियाँ, काला रंग माता जी के दिल में समा जाए। माता जी ने जब शॉपिंग दिखाई ना, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा मन किया कि मैं इस पे एक सैड म्यूज़िक तो देखो डाल ही दूँ, क्योंकि माता जी ना इस वाले व्लॉग में ना सैड म्यूज़िक डालना भूल गई। बाकी बर्तन धोते हुए बराबर माता जी को सैड म्यूज़िक याद रहता है, कढ़ाई में करछी हिलाते हुए माता जी को सैड म्यूज़िक याद रहता है, उल्टियाँ मारते हुए माता जी को सैड म्यूज़िक याद रहता है। लेकिन इतना सारा शॉपिंग करके माता जी लाई और सैड म्यूज़िक डालना भूल गई, तो उसकी कमी मैं पूरी कर देती हूँ। कभी खुशी कभी गम, अपने तो अपने होते हैं। लो जी, कर दी कमी पूरी। जैसे माता जी ने शॉपिंग की पन्नी खोली, पहले तो आधी ऑडियंस कंफ्यूज ही हो गई, ये काली पन्नी के अंदर मॉल से कब से सामान मिलने लग गया भाई।
मुझे तो अपने एरिया के मॉल वालों से ना शिकायत करनी पड़ेगी कि भैया हमें भी अब काली पन्नी वाले हैंडबैग्स चाहिए। हमें नहीं चाहिए भाई, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कागज़ के हैंडबैग्स, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए ब्रांड्स की पन्नियाँ, हमें तो काली पन्नी में ही मॉल से भी शॉपिंग करनी है। गाइस, क्या आपने आज से पहले कभी काली पन्नी के अंदर मॉल से लाए हुए कपड़े देखे हैं? यहाँ तक कि मैं बोलूँ, अगर आप एक नॉर्मल शॉप से भी ख़रीदने जाएंगे तो क्या शॉप वाले आपको अपनी शॉप के नाम के साथ एक हैंडबैग होता है, कैरी बैग होता है, वो देते हैं, या फिर आपको काले रंग की पन्नी देते हैं? या फिर आप मुझे बताओ कि काले रंग की पन्नी कहाँ मिलती है? वैसे मैं जानती हूँ कि पता आप सबको है। तो माता जी, आपको क्या लगा था कि आपके काले रंग की पन्नी का रहस्य पब्लिक नहीं जान पाएगी? हम नहीं जान पाएंगे? हमें नहीं पता चलेगा कि ये कपड़े मॉल के हैं या फिर ये कपड़े सड़क के हैं माता जी? वाह 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 वाह। तो माता जी ने कल जो लूथड़े दिखाए थे ना, माता जी को इस वर्ड से खासी प्यार है। गाइस, मैं अपनी वीडियो में ना ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करूँगी जो मेरे अपने वर्ड्स हैं। मैंने ये सारे वर्ड्स माता जी से सीखे। कहते हैं ना, बड़ों को देख के छोटा सीखता है। तो ये सारे वर्ड्स जो आजकल आप लोग मेरी वीडियो में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, है ना, थूक चट्टा, चिड़चिड़ियो, और भी जो भी चीज़ें मैं आजकल एक हार्श वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, वो सब मैंने माता जी से सीखा है। गुरु है माता जी, सारे रिएक्शन वालों की गुरु है माता जी, क्योंकि रिएक्शन वालों को जो वर्ड्स आजकल मिल रहे हैं वो रिटर्न में दे रही है रिएक्शन वाले, है ना, क्योंकि अपने पास हम भी कुछ नहीं रखते, हम बिल्कुल वापस करते हैं सूद समेत। तो माता जी के शब्द ही माता जी को हम लोग लौटा रहे हैं। तो माता जी, क्या लूथड़े उठा के ले आई हैं आप सड़क से? है गाइज, आपने वो फ्रॉक देखी, जो फ्रॉक वो बच्ची अपने ऊपर लगा के इतना मुस्कुरा रही थी, उस फ्रॉक को और उस फ्रॉक का फैब्रिक देखा आपने? वो कितना लोकल और सस्ता फैब्रिक था। शक्ल ही फ्रॉक की बता रही थी कि ये फ्रॉक कहाँ से ख़रीदी हुई है। इतना गर्मियों का मौसम, ऊपर से मॉनसून, जहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी पीक पे है, वहाँ पे हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे कॉटन के कपड़े पहने, सॉफ्ट फैब्रिक पहने। क्या वो फ्रॉक गाइस कॉटन की थी? देख के पता चल रहा था कि किस जगह से वो फ्रॉक बाय की गई है। और नाम देते हैं ये लोग मॉल का, और इस शॉपिंग के पीछे का भी एक गहरा रहस्य है। और वो रहस्य ये है कि इस व्लॉग से जस्ट एक व्लॉग पहले माता जी इसी छोटी बच्ची को लेके अपने साथ फंक्शन में गई थी, खुद बिल्कुल बन ठन के, बढ़िया साड़ी, बढ़िया मेकअप, बढ़िया क्लच, सब कुछ बढ़िया। लेकिन साथ में जब इस बच्ची को माता जी ने दिखाया रील में, तो उस बच्ची के पैरों में घिसी पिटी हवाई चप्पलें, उसने एक शर्ट पहनी हुई है लूथड़ा, माता जी की भाषा में, जो जिसमें कोई जान नहीं होती, बेजान सी कोई चीज़ होती है, वेस्टेज सी, उसको कहते हैं लूथड़ा। तो लूथड़ा सा उसने पहना हुआ है, जिसके नीचे के बटन खुले हैं, ऊपर के 1-2 बटन बंधे हुए हैं। और माता जी कहती है कि मैं इसको प्यार करती हूँ, अपनी बेटी से भी ज़्यादा मैं इसको कराऊंगी। अरे माता जी, भगवान से डर लो। सावन का महीना चल रहा है और आपके घर में तो राधा कृष्ण यहाँ है, दुर्गा माता यहाँ है, आगे भगवान, पीछे भगवान, दाएं भगवान, बाएं भगवान, सब जगह भगवान, और उस छोटी बच्ची के रूप में भी साक्षात माता रानी आपके सामने। थोड़ा तो भगवान का डर करो। सच में आपने अपनी बेटी को इस तरीके के कपड़े पहनाए, हवाई चप्पलों में आप उनको ऐसे फंक्शन में लेके गई हैं, जिस फंक्शन को आप बोल रही हैं हमारा सम्मान, हमारा मान बढ़ गया, वहाँ पे आप अपनी बेटी को, अगर आपकी खुद की बेटी होती तो आप ऐसी घिसी पिटी हवाई चप्पलों में टूटे हुए बटन के साथ लेके जाती क्या माता जी? हैं? और उसके बाद इन्होंने फटाक से, जब इनसे डैमेज हो गया, इनकी वीडियो में वो दिख गया, तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने फटाक से अगले दिन अपने पौती परमेश्वर के साथ, बाज़ार वाले अंकल के साथ बच्ची को बाज़ार भेज दिया कि सड़क से जो लूथड़े मिले उठा के पन्नी में भर के ले आओ। ऑडियंस तो यहाँ पे बेवकूफ़ है, उन्होंने तो आज तक कभी कपड़े खरीदे नहीं हैं, कभी अपने बच्चों के लिए कोई शॉपिंग करी नहीं, उन्हें क्या पता। हम काली पन्नी को मॉल बता देंगे, मॉल को काली पन्नी बता देंगे, हम तो कुछ भी बता देंगे। और मानने वाले कुछ अंधभक्त मानेंगे भी और बोलेंगे वाह आंटी वाह, आपके जैसी माँ तो कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो ये जो ऐसे कमेंट करने वाली महिलाएं थी जो कह रही थी आपके जैसी माँ नहीं हो सकती, क्या आप लोगों ने एक दिन पहले का वीडियो इनका नहीं देखा था कि उस बच्ची को इन्होंने किस हालत में रखा हुआ था? किसी के बच्चे को अपने घर लाना और उसके बाद उस बच्चे से काम भी करवाना, नाम के लिए लेके आए हैं कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ लेके आए हैं। आप मुझे बताओ कि इतने समय में आपने कब देख लिया कि इन्होंने बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाई हो, सिवाय अपने व्लॉग में ड्रामा करवाने के, एक्टिंग करवाने के, रील बनवाने के?
कैमरा पकड़वाने के सिवा आप मुझे बताओ कि आपने कब देखा कि उन बच्चों के हाथ में कॉपी किताब है, या वो बच्चे कभी होमवर्क कर रहे हों, या वो बच्चे कभी पढ़ाई कर रहे हों। जब ऑडियंस ने ज़ोर ज़ोर से इनसे क्वेश्चन पूछने शुरू करे तब जाके एक दिन इन्होंने ड्रेस में दिखा दिया और सरसों के तेल में उसको पैनकेक बना के पसर के दे दिया, सिर्फ इतना। लेकिन स्कूल जाते हुए उस दिन भी नहीं दिखी, और उसके वो दिन है और आज का दिन है। दोबारा कभी आपको वो बच्ची स्कूल ड्रेस में स्कूल जाती हुई दिखी होगी? नाम के लिए ये लोग बच्चों को ये बोल के लाते हैं कि हम शिक्षक हैं, हमारा स्कूल है, हम बच्चों को शिक्षा देंगे, और शिक्षा के नाम पे ये बच्चों से अपने घर के काम करवाते हैं। शिक्षा के नाम पे ये उन्हें शिक्षा नहीं देते, और उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं कि हम अपनी बेटी के जैसा रख रहे हैं। अच्छा, बेटी को पढ़ाने के लिए हॉस्टल भेजा था ना, पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा खर्च करके उसको हॉस्टल पढ़ाने भेजा था ना, तो इस बच्चे की एजुकेशन में कितना फोकस्ड है माता जी आप? अपने कंटेंट के सिवा आप उसको कब पढ़ाती हैं, कब लिखाती हैं, कब होमवर्क कराती हैं, कब स्कूल भिजवाती हैं? उसके बाद इन बच्चों के ऊपर आप डाल देती हैं कि इनका मन नहीं है पढ़ने का, हम लेके तो आए हैं पर देखो स्कूल नहीं जा रहे। अरे बच्चों के अंदर तो बिल्ट करनी पड़ती है ना। कौन बच्चा पढ़ाई से प्यार करता है मुझे बताओ? सब बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, लेकिन माँ उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, उनको पढ़ने के लिए डांटती भी है और उनको पढ़ाई के लिए मारती भी है, क्योंकि माँ जानती है कि पढ़ाई के क्या महत्व होते हैं। जैसे इन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको सीधा हॉस्टल में भगा दिया था, ये खुद भाग आई थी और बच्चों को पूरा हॉस्टल में भगा दिया था। उसी तरीके से अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए लेके आए हैं तो उस बच्चे को शिक्षा के नाम पे क्या सिखा रहे हैं, उसके बाद इन्हीं बच्चों के ऊपर ब्लेम डाल देंगे कि इनका पढ़ने में ध्यान नहीं है, इनका पढ़ने में ध्यान नहीं है। बच्चों का तो होता ही नहीं पढ़ने में ध्यान, वो ध्यान तो उनका बनाना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान वो बनाना पड़ता है। लेकिन आप लोग उनका ध्यान तब बनाओगे ना जब आप लोग उनको अपने कंटेंट से फ्री करोगे, जब आप लोग उनको अपने कैमरे से फ्री करोगे। सुबह 6 बजे वो बच्चे उठे हुए नज़र आते हैं, क्यों? क्योंकि माता जी का व्लॉग शूट करना होता है। रात के 3 बजे वो बच्चे उठे हुए नज़र आते हैं, क्यों? क्योंकि इनका कंटेंट शूट करना पड़ता है। मुझे बताओ कि जो बच्चे रात को 3 बजे तक जगे होंगे वो बच्चे सुबह 6 बजे कैसे उठेंगे? इतनी उम्र के बच्चों को कम से कम 8-9 घंटे की प्रॉपर साउंड स्लीप ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये बच्चे रात रात तक बैठ के कैमरा ही इनका पकड़ते रहेंगे, कंटेंट ही इनका करते रहेंगे और सुबह इनके हिसाब से उठ जाएंगे। बच्चे स्कूल के लिए नहीं उठते, सुबह कितनी मुश्किल से उन्हें उठाना पड़ता है, और ये लोग अपना कैमरा पकड़वाने के लिए उन बच्चों को सुबह 6 बजे, रात के 3 बजे, जब इनकी मर्जी आई है तब उन्हें उठा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये बच्चे खुद उठ गए। इसका मतलब आपके घर में कोई शेड्यूल ही नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं। अगर किसी बच्चे को हम पढ़ाने के लिए लेके आते हैं या हमारे खुद के बच्चे होते हैं तो हम क्या उनको रात को 12-12 बजे तक जगवाते हैं, या हम उनको रात को 10 बजे 11 बजे तक मेक श्योर करते हैं कि वो सो जाएं और सुबह 6 बजे 6:30 7 बजे जब भी उनका स्कूल का टाइम हो उससे 1.5-2 घंटे पहले उठाएं, रेडी करें, ब्रेकफास्ट कराएं और उनको भेजें। ये होता है बच्चों का शेड्यूल। इसका मतलब बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए हैं ही नहीं, वो तो आपका फ्री का फोकट का स्कूल है। जब मर्जी आएँ टहलते टहलते, जब मर्जी जाएँ टहलते टहलते। वो आए ही आपका कैमरा होल्ड करने के लिए, आपको कंटेंट देने के लिए हैं। तो ये झूठे ड्रामे मत करो यहाँ पे कि आप अपनी बच्ची से भी ज़्यादा उसकी केयर करोगे, क्योंकि अपनी बच्ची की केयर आप कितनी करते हो और उनके बच्चों को कितनी करते हो वो सबको पता है। ऐसी काली पन्नी में कभी अपने नाती पोतों के लिए लेके आए हो आप कपड़े? जिस काली पन्नी में आप लूथड़े उसके लिए ले आए, ऐसी काली पन्नी के अंदर कभी अपनी नातिन के लिए लेके आए हो? इस बार ज़रूर लाना, ठीक है? इस बार काली पन्नी के अंदर ऐसे ही कपड़े अपनी नातिन के लिए लाना, तब आप बताना कि आप भेदभाव करती हैं या आप इसकी माँ ही हैं। क्योंकि माँ ऐसी नहीं होती कि वो एक बच्चे के लिए लुथड़े उठा के ले आए, वो भी तब जब ऑडियंस इस चीज़ के लिए कॉल आउट करे। बिना ऑडियंस के कॉल आउट के गाइज अगर आप लोग इन्हें रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, इन्हें ध्यान नहीं दिलाओगे ना, ये भी नहीं करती। इन्हें इतनी शर्म नहीं आई कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी, मैं खुद तो बन-ठन गई। एक माँ भले ही अपने फैशन में चीज़ें कम कर ले, लेकिन अपने बच्चे के लिए कमी नहीं करती। वो चाहे खुद पुराने कपड़े पहन ले, लेकिन मेक श्योर करती कि मेरे से ज़्यादा अच्छा मेरा बच्चा लगे, वो भी जब लड़की जात तो। वो लड़की जाता है, उसके बाद उसके बटन खोल के उसको फंक्शन में लेके चली गई, घिसी पिटी सी गंदी सी हवाई चप्पलें पहना के। कहाँ ले जाएंगी इतना पैसा? कम से कम उस इंसान के ऊपर तो खर्च करो जो इंसान आपकी वीडियो में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो बच्ची आपका टाइम टू टाइम कैमरा होल्ड कर रही हैं। ये देंगे इन्हें प्रॉपर्टी? ये उधर से लड़ाका बोलती है कि क्या पता मैं किसको दान दे दूं, उधर से ये बोलती फूटी कौड़ी ना दें। ये लोग कंजूस मक्की चूस लोग जो अपने बेटे को एक कमरा नहीं दे पाए रहने के लिए, अपनी
पोती को, जिस पोती ने इनके घर का कलंक मिटाया, उस कृपा को ये लोग जो इन्होंने दिया उन्हें 36 बार गिना दिया। इतना उसको दिया नहीं होगा इन्होंने जितना उसके ऊपर खींच लिया इन्होंने पैसा, इतना दिया नहीं होगा इन्होंने। 50,000 इन्होंने दिए, उस 50,000 से कई ज़्यादा तो इन्होंने खींच लिए होंगे उसके ऊपर कंटेंट छाप छाप के, लेकिन गाया इन्होंने। तो ये कंजूस लोग किसी दूसरे के बच्चे को अच्छी शिक्षा या अच्छे कपड़े पहनाएंगे? लेके गया था इनका मच्छर बेटा भी लेके गया था एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा के, 2 महीने नहीं रख पाया, 2 महीने खिला नहीं पाया उसको, 2 महीने में ही भेज दिया। ये हैं इन लोगों की हालात। बेचारे बच्चों की मासूमियत ख़त्म कर रहे हैं, और यही ट्रॉमा ना इन बच्चों के अंदर ज़िंदगी भर का रह जाता है जो माताजी करती हैं अपने घर में। क्या बताना चाह रही थी वो गुड़िया बहन, गुड़िया दीदी, क्या बताना चाह रही थी? वो भी बचपन में यही थी ना, आज वो अपने बचपन को लेके बहुत कुछ बताना चाह रही हैं। पता नहीं बताएं या ना बताएं, पर उन्होंने हिंट तो दी ना। इसका मतलब उनका बचपन इनके घर में कितना ट्रॉमा में गुजरा होगा। शायद यही चीज़ें जो आज ये बच्ची कर रही है, और आज कुछ बता नहीं पा रही है, लेकिन ये चीज़ इसके अंदर भी कैद हो रही होंगी। और जब ये बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तब इसको समझ में आएगा कि मेरा बचपन में कितना ज़्यादा मानसिक शोषण हुआ, मेरी भावनाओं के साथ कितना खेला गया, मेरा कितना मिसयूज़ किया गया, मेरे बचपन को स्पॉइल किया गया। इस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं, अच्छा खाते हैं। कहाँ है इन बच्चों का भविष्य? बताइए मुझे, कहाँ है इनकी लाइफ? घर के अंदर तक, कंटेंट तक ही इनकी ज़िंदगी सीमित है। ना इनके कोई फ्रेंड्स, ना ये कभी आउटडोर खेलने जाते हैं, ना ही कभी आप लोगों ने इन्हें इंडोर कभी खेलते हुए देखा होगा। कभी कोई गुड्डे गुड़िए, कभी कोई किचन सेट, कभी किसी खिलौने के साथ खेलते हुए देखा? ये खेलने कूदने खाने पढ़ने की उम्र है बच्चों की, काम करने की उम्र नहीं है कि इस उम्र में आप आटा गूंदवाएं, इस उम्र में आप उनसे बर्तन धुलवाएं, इस उम्र में आप उनको कैमरा पकड़वाएं और उनको ड्रामे करने सिखाएं, उनको ग्रह कलेश के बारे में बताएं। ये सीखने की उम्र नहीं है उनकी खेलने की उम्र है, उनकी पढ़ने की उम्र है, उनकी खाने की उम्र है। तो उन बच्चों का भविष्य स्पॉइल कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे बनते महान कि हम 2 वक्त की रोटी खिला रहे। इससे ज़्यादा वक्त की रोटी ना, ट्रस्ट मी, सड़क पे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, लोग उन्हें खिला देते हैं। इससे भी अच्छा खाना ये बच्चे तो जूठा तक खा लेते हैं। कई बार आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि मच्छर खाना हमेशा छोड़ता है, हमेशा अन्न का अपमान करता है, और इसकी जूठी थाली में ये बच्चे खा रहे होते हैं। लेकिन कभी इसकी जूठी छोड़ी हुई थाली में आपने माताजी को और इनके पौती परमेश्वर को खाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन उसकी जूठी छोड़ी हुई थाली में आपने इन घर के बच्चों को ज़रूर खाते हुए देखा होगा। तो ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा अच्छे से लोग ना अपने घर के बाहर जो पेट्स होते हैं ना, उनको खिला देते हैं। तो खाने का घमंड और खाने का एहसान मत जताना, क्योंकि तुम्हारे घर में इन बच्चों के लिए कौन से चावल बनते हैं, कैसा खाना परोसा जाता है, वो सबने देखा है। लेकिन अपने घर के बच्चों के देसी घी में तड़के लगते हैं, और एक पैनकेक एक बच्ची के लिए सरसों के तेल में बनता है। ये डिफरेंस है। न्यूट्रिशंस किसको ज़्यादा चाहिए? छोटे बच्चों को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ये 2 वक्त की रोटी तो वो अपने घर में अपनी मम्मी के पास भी खा लेती। अगर यही खाना, यही टुकड़े खाने थे उन्होंने, तो ये टुकड़े तो वो वहाँ भी अपने घर में भी खा रहे थे, और कम से कम अपना बचपन एंजॉय करते, दोस्तों के साथ खेलते, मौज करते। क्योंकि पढ़ तो वो शायद वहाँ भी नहीं रहे थे, और पढ़ तो वो यहाँ भी नहीं रहे हैं, पढ़ाई तो वो यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य खराब हो रहा है इनका। और ये कोई एक बच्चा नहीं है गाइस इनके घर में, ये पैसे बचाने के लिए इन बच्चों को लेके आते हैं, क्योंकि बाहर से किसी को बुलाएंगे तो उनको अच्छी खासी सैलरी भी देनी पड़ेगी, खाना भी देना पड़ेगा और रहना भी देना पड़ेगा। अब इन बच्चों को तो कोई सैलरी देनी नहीं, खाने का एहसान जताना है, बराबर काम भी करवाना है। स्कूल फ्री फोकट का है, फ्री फोकट का स्कूल है, कभी जाएँ कभी ना जाएँ, होमवर्क करें ना करें, पढ़ें ना पढ़ें, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? तो माताजी इन बच्चों के भविष्य पर रहम करिए। जिस तरीके से अपने बच्चों को आपने शिक्षित करा, हालांकि उन्होंने बेड़ा गर्क ही करा है, पढ़ने के बाद उन्होंने कोई कद्दू में तीर नहीं मारा। आज हो वो सोशल मीडिया पे नंगे ही रहे हैं और कर एक दूसरे को नंगा ही रहे हैं। तो कोई पढ़ लिख के उन्होंने भी कोई कद्दू में तीर नहीं मारा। लेकिन फिर भी शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, बहुत ज़रूरी। खासकर बेटियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। लेकिन इस बेटी को ना आप पढ़ा नहीं रही हैं, यह आपका दिल भी जानता है, और आपके घर पे कोने कोने में लगे हुए भगवान की हर फोटो जानती है कि इस बच्ची को आप पढ़ा नहीं रही हैं, इस बच्ची का आप सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं।
जितना आप अपने कंटेंट के लिए उसको याद करवाती है ना स्क्रिप्ट, इतना बैठ के उसको उसके पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें याद करवाइए। बड़े टीचर हैं ना आपके घर में, ज्ञानी, महात्मा, डायरेक्टर, फैरेक्टर सब यहीं भरे हुए हैं, तो थोड़ा ज्ञान उन बच्चों को दीजिए जिनको ज्ञान का ही लालच देके आप सोशल मीडिया पे लेके आई हैं। उनका भविष्य मत दाव पे लगाइए। एक और गुड़िया मत खड़ी करिए कि आज वो गुड़िया भी अपने बचपन की बात याद करते हुए ट्रॉमाटाइज हो रही हैं, और अब एक और गुड़िया आप तैयार कर लो कि कल को आज से 20-25 साल बाद वो भी अपना ये बचपन सोचे और उसे याद आए कि मेरा बचपन कितना स्पॉइल हुआ है, क्या क्या हुआ है मेरे बचपन में, क्या क्या करवाया गया। क्योंकि अभी तो वो मासूम बच्ची है, अभी तो उसको जैसा बोलो वो बच्चे हैं, सोचो जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद चीज़ें कभी देखी ही नहीं, उनको चीज़ों की पहचान नहीं है। उनको एक लूथड़ा पकड़ा दिया, वो उसी में खुश हो गए। उनको एक टुकड़ा जूठा खाने का दे दिया, वो उसी में खुश हो गए। वो बच्चे, क्योंकि बच्चों के अंदर छल कपट नहीं होता, वो मासूम होते हैं। छल कपट होता है बड़ों के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर जो बच्चों की मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जब इन बच्चों को समझ आती है ना, तब वो अपना इसी बचपन को याद करते हुए बड़ा दुखी होते हैं, और ये दुख उनका ज़िंदगी भर का रह जाता है। तो थोड़ी सी इंसानों से डर ना हो, लेकिन परमात्मा का डर कर लीजिए, ठीक है। फ़िलहाल इस रिएक्शन वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।